नमस्कार, मैं हूँ ललित शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ कहूँ खबरें करनाल से। आजकल युवाओं में ना एक सवाल बड़ा घूम रहा है शादी को लेकर कि लड़कों में कि यार दहेज नहीं लेना है या दहेज नहीं देना है। और एक पुराने टाइम से रीत चली आ रही है जहाँ पर लड़की वाले लड़के वालों को दहेज देते हैं। तो इस मामले में कुछ हमारे साथ यंगस्टर युवा हैं, कुछ यंगस्टर्स लड़कियां हैं जो इनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे और हमारे साथ सीनियर पर्सन है, बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या ये सही है या नहीं। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, क्या नाम है आपका? समृति। समृति, कैसे हैं? ठीक चल रही है पढ़ाई? हाँ जी। आजकल अभी सुन ही लिया आपने, क्या दहेज बंद होना चाहिए? हाँ जी, जरूर होना चाहिए। किस लिए? आजकल की लड़के पढ़ी लिखे अपना खर्चा खुद उठा सकती है, तो जरूरत ही नहीं है दहेज की। अरे वाह, लेकिन जो पहले से रीत चली आ रही है उसके ऊपर क्या लगता है कि पहले तो देते ही थे ना सब? इतना तो मुझे पहले का नहीं पता, बट एट ए टाइम तो बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए क्योंकि कईयों के पास नहीं भी होते, उनके बहुत मुश्किल से माँ बाप लड़कियों का शादी करते हैं, फिर दहेज का भी खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते सारे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? गार्गी। गार्गी। गार्गी, गार्गी, आपको क्या लगता है दहेज बंद होना चाहिए या नहीं? बंद होना चाहिए। क्या क्या कारण है? कारण भाई पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि काफी ज्यादा लड़कियां होती हैं। कई बार होता है कि ऐसा काफी ज्यादा लड़कियां पैदा हो गई हैं, तो फिर उनका अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो, पढ़ाई भी और फिर दहेज भी। दहेज करके लड़कियां पढ़ लिख भी रही हैं, जॉब भी लग रही है, उसके बाद दहेज वाली प्रथा गलत है। हाँ जी, तो बंद होनी चाहिए। आप नहीं दोगे? नहीं। और अगर लड़के वालों ने डिमांड की तो नहीं देंगे, शादी नहीं होगी। तो लड़के को मना कर देंगे। हाँ जी। थैंक यू गार्गी। हमारे साथ युवा साथी है, क्या नाम है भाई? आदित्य, क्या लगता है दहेज वाला ये जो प्रथा है बंद होनी चाहिए? सर ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि सर आजकल सभी सशक्त हो गए हैं। लड़के भी नहीं चाहते कि लड़की मतलब अगर अपना घर छोड़ के आ रही है तो दहेज लेके आए, क्योंकि हमारे लिए लड़की आ रही है तो वही बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स अपनी लड़कियों को ही मतलब ना भेज रहे हैं, तो हमारे लिए वो बड़ी बात है। दहेज वगैरह प्रथा बहुत पहले किसी ने बनाई थी, लेकिन अब वो खंडित होनी चाहिए, क्योंकि उसकी नीड नहीं है अभी। क्योंकि अगर हम ऐसे दहेज केस में पड़े रहेंगे तो हम कभी भी सशक्त नहीं हो सकते। हम हर मतलब पड़े किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे कि अब ये लेके आओ, ये लेकर, इसलिए प्रॉपर ही खत्म होनी चाहिए। मेरा यही मानना है सर। आदित्य, क्या करते हो आप? सर मैं यहाँ पे स्टार्टअप करता हूँ, मैं बीकॉम फाइनल का स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छे विचार है आपके, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बुजुर्ग बाबूजी हैं। बाबूजी कैसे हैं? आई एम फाइन, थैंक यू। सर, ये जो दहेज प्रथा है जो आजकल के युवा साथियों में, लड़कियों में ये हो रहा है कि हमें नहीं देनी है या हमें नहीं लेनी है, और एक पुराने टाइम से रीत चली आ रही है, इस पर क्या कुछ कहना है? मेरे को ये कहना है कि जितने लोगों का मैं सुन रहा था कि दहेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो लड़कियां जो बोल रही थी कि दहेज नहीं होना चाहिए, मेरा प्रश्न ये उठता है कि अगर वो ये कहते हैं उनके भाई की शादी होते वक्त क्या वो दहेज मांगेगी कि नहीं? पहले ये सोचना जरूरी है। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। स्मृति और गार्गी, कि आपने तो दहेज देने से मना कर दिया, पर आपके भाई की शादी होगी तो क्या लेने से भी मना करेंगी? हाँ जी, मना ही करेंगे फिर तो। पक्की बात है? पक्की बात है। इसके लिए मुझे ये पूछना है जी कि अगर भाई नहीं माना, पेरेंट्स नहीं माने, तब क्या करोगी? हाँ, ये सवाल मेरा आपसे। देखिए, आप थोड़े एक्टिव भी लग रहे हैं और कैमरे से डर भी नहीं रहे हैं। अगर भाई नहीं माना या पेरेंट्स नहीं माने? मेरे पेरेंट्स दहेज के सख्त खिलाफ है। मेरी मम्मी साफ कहती है ना लेना ना देना, लड़की पैरों पे स्टैंड है, पढ़ी लिखी है, तो उसको दहेज की जरूरत ही नहीं है। मेरा आपसे इसी पर एक सवाल है, ये जो सेल्फ डिपेंडेंट एक वर्ड है, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत एरोगेंट भी आ जाता है कुछ लड़कियों में कि यार हम इतना कमा रहे हैं तो हम क्यों दें, या हम अपना, तो ऐसे एरोगेंसी नहीं आनी चाहिए, ऐसा कुछ लगता है आपको? है नहीं, मतलब अगर लड़कियां कमा रही है तो उसको दहेज की जरूरत है ही नहीं ना। मतलब जो आप कह रहे हैं एरोगेंसी, पर होनी चाहिए ये कि वो कमा रही है। माँ बाप ने इतना पैसा लगा के बच्चे को स्टैंड किया है, फिर शादी में भी इतना पैसा लगाएगा, क्योंकि वो दहेज तो उनको चाहिए था जिनके पास कुछ नहीं होता। जिस लड़के में काबिलियत नहीं है कमाने की, अगर इसमें काबिलियत है तो उसको दहेज की जरूरत ही नहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। जी बाबूजी, मेरा प्रश्न जायज है? जायज तो है। मेरा प्रश्न दूसरा है, तो क्या हम अब तक जब दहेज प्रथा से वो लड़कियां जब शादी करके जाती हैं लड़की वालों को देना पड़ता है, तो क्यों ना लड़के वाले दहेज देना शुरू करते हैं? इस पे क्या कहना है? बहुत अच्छी बात सर। क्या क्या लगता है, ऐसा हो सकता है कि लड़के वाले दहेज दें कि हमें आपकी घर की लक्ष्मी चाहिए, लड़की का मान सम्मान है बड़ा, कमा भी रही है? ये तो अपोजिट हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में। पैरेलल यूनिवर्स में ही पॉसिबल है, वैसे तो पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। इसका जवाब फिर से मैं दूंगा कि ऐसी प्रथा इंडिया के अंदर अवेलेबल है जहाँ लड़के वाले दहेज देते हैं। चाइना के अंदर भी लड़के वाले ही दहेज देते हैं, लड़की वाले नहीं देते हैं। तो अब ये उल्टा सोच रही हैं जो कह रही थी कि हाँ
उनको दे देना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। वही मतलब दहेज नहीं देना तो उधर भी देना, नहीं लेना, ऐसा होना चाहिए। अरे वाह। सर आप देखिए सीनियर है और वो अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हो सकता है कि आपके बातों में वो कंफ्यूज हो जाए, पर जायज सवाल है। और वो ये कि जब हम लड़की होकर नहीं देना चाहते तो हम लड़के होकर भी क्यों दे? जायज सही सवाल बात है, सही दहेज बात बिल्कुल बंद होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बंद हो जाए, लड़की की तरफ से ना लड़के की तरफ स्मृति क्या करना चाहते हो आप जिंदगी में? से। मैं एक एम अच्छी, कहते हैं कुछ? हाँ मैं अच्छी MNC कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ। फाइनल है। हाँ जी। अरे वाह, ऑल द बेस्ट जी बाबू जी। अब मैं अपनी बात बता सकता हूँ। मैंने युवा काल में युवक तो रहा ही हूँ। जी जी मेरा शुरू से ये बचपन से इरादा था कि मैं जब भी मैरिज करूंगा जी। तो दहेज लूंगा ही नहीं। अरे वाह और मेरे कजन सब मानते थे कि दहेज लेंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। जी। तो जब उन्होंने शादियां की, उन्होंने दहेज लिया। जब मैंने की तो आई एम एजुकेटेड, USA से पढ़ा लिखा हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट NDRI से हूँ, प्रोफेसर हूँ। और मेरी एज आई एम 74 years young as on today. हाँ, you are old, maybe जी, जी, जी। 30 years old or so. मैंने अपने जीवन काल में पहले से सोचा था जी। बचपन से कि मैं दहेज नहीं लूंगा। जी तो पढ़ा लिखा था, मतलब साइंटिस्ट था, जी गेस्टेड पोस्ट थी। उस वक्त जब भी कोई रिश्ता आता था तो मैं कहता था मैंने दहेज नहीं लेना है, कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की 2 कपड़ों में चाहिए। हम गए थे करनाल से हिसार, उस वक्त 4 घंटे की यात्रा थी। हमारे 11 लोग गए थे, 2 टैक्सी थी, 2-3 मित्र वहां से 11। और दिन में किया था कि शादी पे कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लड़की वाले चाहते थे कि ये पहली शादी है उनके घर में, तो ऐसा होना चाहिए। तो मेरा उनको ये कहना था फिर कोई और लड़का ढूंढो, आई एम नॉट फिट फॉर दिस मैरिज। सर एक मैसेज देना चाहेंगे समाज को कि आज जब आपने अपने टाइम में दहेज नहीं लिया तो आज भी बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चियां थी ये बोल रही थी कि अब प्रेशर पड़ जाता है माँ बाप के ऊपर, एक तो शादी का खर्चा, खाने का खर्चा, उसके बाद दहेज देना पड़े। तो सर एक प्यारा सा मैसेज, आप इतने एजुकेटेड है। मेरा प्यारा सा मैसेज आज भी यही है, अगर किसी से लेके आप कुछ करते हो, चाहे दहेज हो, मांग के करना, वो बिल्कुल मना होना चाहिए। दैट्स लाइक ए बेगिंग, वन शुड नॉट बेग। उसको देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। लड़के लड़कियां इकट्ठी है, किसी ने लड़की आपको दी तो लड़का दिया, तो वो अपने जीवन को खुद आगे चलाएं सोचकर। मेरा ये संदेश है, नो डोरी नथिंग, नहीं तो ये झगड़े पकड़े कुछ सब होते रहेंगे और कुछ ना कुछ सुसाइड्स होंगे और घर जो है बस नहीं सकेंगे। ये मेरा अनुभव कहता है। एंड आई एम अगेंस्ट डोरी सिस्टम, एब्सोल्युटली यस, even today. थैंक यू सो मच यंग मैन, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर गुड नेम? आपका? आई एम डॉक्टर प्रेम P अत्रेजा। एक और बच्चा है जो मास कम्युनिकेशन कर रहा है और फाइनल ईयर में है। पलक, दहेज बंद होना चाहिए या नहीं? नहीं, बंद होना चाहिए दहेज, क्यों? क्योंकि आजकल मतलब जो लड़कियां हैं बहुत ज्यादा पढ़ रही हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उनको दहेज देना चाहिए बिल्कुल भी। तो पहले भी तो लड़कियां पढ़ी लिखी थी, पर एक वो रीत चली आ रही है, और आजकल ऐसा क्यों चल रहा है? नहीं मतलब पहले वो इंडिपेंडेंट ही थी ना, बट आजकल की जो लड़कियां हैं वो इंडिपेंडेंट है। अगर कोई दहेज मांगता भी है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हमें मैरिज ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दहेज क्यों दे, एक तो हम लड़की दे रहे हैं, ऊपर से हम दहेज भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दहेज नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर सर का सवाल था कि अगर आपके भाई की शादी हो और तब लेंगे भी नहीं? नहीं, मेरा पहली बात तो कोई भाई नहीं है, और दूसरी बात कि हम दहेज बिल्कुल भी लेना देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मेरी अभी सिस्टर्स की भी मैरिज हुई थी, उनके लिए भी हमने बिल्कुल भी कोई भी डॉरी मतलब प्रेफर नहीं की, बिल्कुल कुछ नहीं दिया हमने। पेरेंट्स को कोई मैसेज? हाँ जी, वो उनकी मर्जी से, मतलब अपने बेटे को वो कुछ भी दें, वो उनकी मर्जी है, बट ऐसा नहीं है कि Pressurize ना हो। हाँ जी, जो वो आगे से बोले हमें कभी भी नहीं वो पूरा करना चाहिए, क्योंकि उनकी डिमांड्स बढ़ती रहेंगी ऐसे। बिल्कुल, प्लीज। थैंक यू पलक। अमन, अमन का मतलब पता है आपको? हाँ जी, शांति। अरे वाह, वेरी गुड। क्या करते हैं अमन? BSc IT सेकंड ईयर। BSc IT? yes. अरे वाह। दहेज बंद होना चाहिए या क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, आज के समाज में जो दहेज से हम लोग आम आदमी के हिस्से समझते हैं कि एक लड़की को कितना सम्मान दिया जा रहा है मुख्य रूप से, लेकिन जो गरीब परिवार होते हैं वो क्या करते हैं कि हम दिखाएं कि हमने कितना सम्मान दिया अपनी लड़की को, वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज भी ले लेते हैं, और इसको देखते हुए समाज में और अधिक मतलब लड़की को देने की रीत लगी हुई है, होड़ लगी हुई है सभी के मन में कि हमें इतना देना है, हमें इतना देना है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि लड़की को सिर्फ इतना देना चाहिए जिसको उसको जरूरत है घर परिवार चलाने के लिए, ना कि समाज को दिखाने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जितने माता पिता ये खबर देख रहे हैं कि अपनी लड़की को दहेज ना दे, बल्कि उसको केवल जरूरत का सामान दे जिसको यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके,
समाज को देख कर नहीं चलना चाहिए, हमें खुद कर देख कर चलना चाहिए। आप दहेज नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है। देख लीजिए। देख लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।